साथ हैं इस समय मिस्टर ऋषभ डोभाल, जो कि द पॉलीकिड्स निंबूवाला ब्रांच के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, और एक छोटा सा कन्वर्सेशन आज हम करते हैं उनके साथ। सर, आपने कब स्कूल शुरू किया? मैंने पॉलीकिड आज से करीबन 6-7 साल पहले शुरू किया है। ओके। इनफैक्ट अगर मुझे याद है तो 2017-18 के लगभग शुरू करा मैंने पॉलीकिड्स। ओके। आपका कोई इसका बैकग्राउंड था या क्या, मतलब कैसे आपने वो किया? देखिए, बच्चों को पढ़ाने का तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा, बट अपने आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कुछ साल इंडिया के बाहर रहे, बट जब वापस आया तो अब देहरादून वालों को लगता है कि देहरादून में कुछ काम हमने करना है, बाहर बहुत ज़्यादा रहना नहीं है, कि देश विदेश घूम लिया, बट अब वापस बैक टू स्क्वायर, इंडिया आना है, देहरादून रहना है। तो मैं क्या कर रहा था कि फ्रेंचाइजीज ढूंढ रहा था कि यार कौन सी फ्रेंचाइजी स्टार्ट की जाए। मेरा जो फर्स्ट जो क्राइटेरिया था फ्रेंचाइजी में आपके साथ जुड़ने का, कि ओनर को खुद को थोड़ा पैशनेट होना चाहिए। ओके। ऐसा ना हो कि हमें स्टार्ट करा दिया और अपना फिर कुछ होटल खोल लिया या कुछ और खोल लिया। तो मोटिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। ओके। और ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है बच्चे को पढ़ाने का। तो बेसिकली आप अब्रॉड में रहे, जैसे मुझे पता है न्यूजीलैंड में थे आप, उसके बाद नाउ यू हैव कम टू इंडिया और फिर आपने स्कूल शुरू कर दिया। तो हाँ, कई फ्रेंचाइजीज होते हैं कि वो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं लेकिन खुद के कोई स्कूल्स नहीं होते हैं उनके, और खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो फ्रेंचाइजी दे होते हैं फिर, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह के होते हैं केसेस। लेकिन यहाँ पर जब आप 2017 में जुड़े तो उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? लाइक फ्रॉम डे वन कैसा लगता है? एक्सपीरियंस मेरा इतना बढ़िया रहा है कि पहली बात तो अगर अच्छा ना रहता तो मैं अपना कंटिन्यू करता ही ना, मैं बीच में उसको डिसकंटिन्यू कर देता। और आज तो मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं एक पॉलीकिड के 2 करूँ या 3 करूँ। अब तो मैं मार्केट में जगह भी नहीं मिल रही है, अब हम और कहाँ खोलें, क्योंकि ऑलरेडी देहरादून में पूरा पॉलीकिड छाया हुआ है मार्केट के अंदर। एंड आई एम एज ए इन्वेस्टर भी, मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक पॉलीकिड या 2 पॉलीकिड और खोलूँ। पहले दिन से जो सपोर्ट रहा है, देखिए आपकी पूरी टीम का, कि स्टार्टिंग में रहता है कि वेंडर्स कहाँ से आएंगे, हमें नहीं होता पता। वेंडर्स मैनेजमेंट बड़ा रहा अच्छा, कि वेंडर्स आ गए, टॉयज आ गए, चेयर्स आ गई, पूरा मतलब सेटअप लग गया। उसका धीरे धीरे हम साथ साथ बढ़ते गए। फिर हम एफिलिएशन में पहुंचे, तो एफिलिएशन में एक बड़ा डाउट होता है कि क्या करें क्या ना करें। तो उसमें भी हैंड होल्डिंग अप्रोच रही है पूरी पॉलीकिड्स टीम की, यहाँ से हेड ऑफिस से फाइल हम लोगों ने बने। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो है कि कह सकते हैं कि आप कि पॉलीकिड में आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी टीम जो एक तरह से सारे फ्रेंचाइजीज के जो स्कूल्स हैं उनको अपना ही मानती है। मैंने देखा उनका लॉस आपका लॉस है। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं वीडियो के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट दिस इज द ट्रुथ। दैट इज वेरी गुड थिंग कि सारी टीम इस तरीके से काम करती है कि अपनी सारी ब्रांचें भी काम देते हैं। और आपको क्या लगा कि जैसे कई बार होता है कि टीचर छोड़ के चले गए या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, कोई भाई नहीं है, तो क्या आपको उस टाइम पे कोई सपोर्ट मिला या कुछ हेल्प मिली कि भाई आपको अरेंज करवा दिए या कुछ टीवी भेज दिए या कुछ और दिख? ये तो हमेशा से होता है कि स्कूल के अंदर कभी टीचर्स एकदम जाती हैं, कभी आपके सपोर्टिंग स्टाफ जाएगा, कभी हेल्पिंग स्टाफ जाएगा। तो इनफैक्ट मुझे तो यहाँ तक भी याद है, कोविड का टाइम था, तो कैश क्रंच था पूरे स्कूल्स में, जो फंडिंग की कमी थी। तो यहाँ तक कि हेड ऑफिस से जो हमारी बात चली थी, तो हेड ऑफिस ने सैटेलाइट मोड पे सारे स्कूल से चला दिए, कि बोला था कि आप अपने स्टाफ अगर रखना है आप उसको आराम से करिए, बट हम आपको सपोर्टिंग स्टाफ ऊपर से देंगे। और वो बहुत ही एक रीजनेबल कॉस्ट पे दिया। और आज भी अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, कोई एक इमरजेंसी आ गई है, तो यहाँ से आपको जो HR टीम है वो हमें तुरंत CV भेज रही है। और यहाँ तक कि कभी कभार ऐसा होता है 2 दिन के लिए स्टाफ यहाँ से वहाँ भी आ गया है। तो ये हमेशा से रहा है। आपने जब शुरू किया था तो आपका नीचे सेटअप पूरा ग्राउंड फ्लोर पे किया था, ग्राउंड फ्लोर पे किया। आपकी इसके आगे की जर्नी क्या हुई? आपने कंस्ट्रक्शन भी करा दिया, तो वो क्या आपको बताइए क्या? सबसे पहले हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर शुरू किया था, इसमें आई थिंक 4-5 रूम थे हम पे। उसके बाद देन वी ग्रेजुअली शिफ्टेड टू द फर्स्ट फ्लोर। हम लोगों ने फिर उसमें प्लेग्राउंड बनाया, ऑल वेदर प्लेग्राउंड, कि धूप गर्मी बरसात पे बच्चा वो अंदर खेल पाए प्रॉपर मैटिंग के साथ। और ऊपर कुछ और क्लासेस बनाई। हमारा सेकंड फेज का कंस्ट्रक्शन हो गया, अब स्टिल वेल प्लानिंग फॉर द थर्ड फेज। और ये तभी है क्योंकि स्ट्रेंथ है, एडमिशन है, तभी हम ग्रेजुअली मूविंग टू द ग्रेटर हाइट्स।
तो तभी आपने पहले ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। हाँ। अब ये दोनों भी खोल हो गए, अब आप कह रहे हो मैं और सेकंड ब्रांच खोल लेता हूँ या थर्ड भी खोल लेता हूँ। वेरी गुड थिंग। मतलब एक आई फील कि चलो मैं तो थैंकफुल कहूँगा गॉड को कि काबिल बनाया कि भाई आप जैसे लोग जुड़े हमारे साथ जो साथ में आगे बढ़ने की तरफ सोच रहे हैं कि, और ये एक मेजर चैलेंज है कि प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। हाँ। सही प्रॉपर्टीज को स्कूल खोलने के लिए। हाँ। प्रॉपर्टीज भी नहीं मिलती है क्योंकि आपको स्कूल खोलने के लिए एक आउटडोर स्पेस भी चाहिए, अंदर आपको प्रॉपर रूम्स भी चाहिए, क्लासरूम चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, प्लस और भी लीगल और टेक्निकल जो उसके अंदर पेंच हैं वो भी अटके हुए हैं, कितने साल की लीज चाहिए एक्सेट्रा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग अभी स्कूल उसमें आना चाह रहे हैं या जो ऐसे हैं कि स्कूल चला रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो अगर वो आपको अप्रोच करना चाहें, वो डू लाइक टू टेक ओवर दो स्कूल्स या कुछ ऐसा करना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर ऐसी चीज़ अगर कोई भी मार्केट पे ऑप्शन, कोई भी वाइबल और कोई भी प्रॉफिटेबल ऑप्शन में दिखता है तो मैं उसमें बिल्कुल एक बार सोचना चाहूँगा। और आपकी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके यहाँ जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अपॉइंट करी थी वही आज तक है आपके यहाँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जिस भी फ्रेंचाइजी के यहाँ जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट किया वो वहाँ पे अभी तक है। मतलब कि उस मामले में टचवुड हम लोग बहुत हम लोग देखिए हम लोग लकी भी हैं और हमें कृपा भी भगवान की कि एक मैनेजमेंट हमें एक बढ़िया मिल रहा है। हम लोग हेड ऑफिस से सीख रहे हैं, हम आगे भी सिखा रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस थे, वहाँ की चीज़ें अलग होती है। स्कूल इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट प्लेस, यहाँ पर चीज़ें उतनी फाइन ट्यून्ड है और यहाँ पर इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं जुड़ी हुई। और अब जैसे मेरे पास भी प्रिंसिपल हैं, वो पिछले 7-8 साल से मेरे साथ हैं। अभी मैं चाहूँगा कि मैं तो चाहता हूँ रिटायर भी यहीं से हो, सीरियस हम भी यही चाहते हैं। बिल्कुल कि यहीं से रिटायर हो। और रही बात अगर कोई बंदा स्कूल खोलना चाहता है, मैं तो कहता हूँ कि अगर बंदा देहरादून से है या आसपास से है तो आप हमारे पास आइए, आप आराम से देखिए कि कैसा स्कूल है, आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, जो प्लस माइनस की चीज़ें हमसे आप पूछे, प्रॉफिट नुकसान क्या है, हम आपको पूरा इस चीज़ में समझा देंगे। क्योंकि बंदे को ये रहता है स्कूल खोलते हुए स्टार्टिंग में, यार कहीं मेरे साथ कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है, जब बंदा फ्रेंचाइजी लेता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ। तो मुकुल सर जैसे आप कैप्टन साहब भी पूरे देहरादून के ही हैं रहने वाले, ऐसा तो है नहीं कि आप और हमने कल कभी स्कूल शुरू करो और हम मार्केट से गायब हो गए। हम तो पैदा यही हुए हैं और यही हमने रहना है। यही रहना है, ठीक है जी। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू जी।